पीछे खा लीजिए ना। नहीं खाना मैंने। पीछे क्या किया आपने? निकालिए। नहीं पीछे। बचा ली कलगी? अरे इस खानदान को नहीं बचा सकेगा तू। गलत बोल गई मैं। नहीं बचा सकेगी तू। चाहे हम सही थे या गलत, लेकिन अभी हमारी बीची को सहारे की जरूरत है मम्मी। उस लड़के को ढूंढना ही होगा मम्मी। वो जिन्हें मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ ना, उन्हें ढूंढने मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर अब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और वो तुम्हें मिल जाएंगे। कुड़ी लपड़ गया थी और मिल गया मुंडा। बाबूजी, हाँ क्या आप इन्हें जानते हो? इसी गांव के? ओ देख भाई किसकी फोटो है। ओए खाना तैयार हुआ कि नहीं हुआ? बाबूजी देखो ये किसकी तस्वीर है? और क्या मौत पड़ गई? ला देखा। ओए खोते, क्या बकवास है ये? आ गया से? क्या कर रहे हैं? ये मेरे पापा जी की तस्वीर है। क्या बोला? ये तेरा बाप है? हाँ हाँ, मैं इन्हीं का बेटा हूँ और ये मेरी माँ है। क्या बोला? क्या बकवास है? तो ये तेरा बाप कैसे हो सकता है? इसके तो अलग से परिवार है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये मेरे पापा जी है और ये मेरी माँ। नाम क्या है इसका? चरण सिंह पवनिया। आप जानते हो इन्हें? नहीं, मैं नहीं जानते इसे। ओ तेरी चरण पवनिया, ओ तू तो बड़ा कांड कर गया। नाजायज औलाद, वाह। बाबूजी एक बात समझ में नहीं आई, आपने झूठ क्यों बोला? ओ तू मुर्गी खाता है तो ऐसे ही खाता है या फिर नमक मिर्ची लगाकर? जी नमक मिर्च लगा के। बस तो फिर, अरे अभी मुर्गी मिली है, थोड़ा नमक मिर्ची लगाने देना। अब जाकर मौका मिला है जिसका मुझे बरसों से इंतजार रहा है। का हुआ ममान जी? कुछ पता चला उस लड़के का? हाँ, वो लौंडा बरनाला में नहीं है। लखपाल को बोला तो है, उसकी तस्वीर भेजे मुझे, देखते हैं। ये लो, ये तो वही लड़का है ना जो घर में घुसा हुआ है, हैं? लो, ये तो बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई। अमान जी, का टुकुर टुकुर देख रहे हैं? देर मत कीजिए, जाके पकड़ लीजिए लड़का को। जाइए। यारा, मुझे उस लड़के को ढूंढने जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है।
दोस्त, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं। वो मैं मम्मी से जरूरी बात कर रहा था और तू आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया था। तूने मुझे माफ तो किया ना? किया माफ। अच्छा, तू बरनाला का है ना? हाँ। तो तुझे तो बरनाला की हर जगह मालूम होगी। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ, मैं तो बरनाला की एक एक गली जानता हूँ। तुम दोनों एक सेकंड रुको, मैं हल्का होकर आया। तूने युवराज से माफी किस बात की मांगी? वो मैं आज उससे नाराज हो गया था ना, उसी बात के लिए। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सही नहीं लगता। यारा, वो बुरा लड़का नहीं है। तूने हालत देखी उसकी? उसका कोई नहीं है, अनाथ है वो। और उससे भी बड़ी बात कि वो मेरे घर पे मेहमान की तरह आया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। और वैसे भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो तू ही है ना, और तू ही रहेगा। अरे, ये तो मेरे पापा जी की कलगी है। अरे नहीं है, ये मेरे पापा जी की कलगी है। उनकी भी हो सकती है ऐसी कलगी, शायद। नहीं, पक्का मेरे पापा जी की कलगी है। युवराज, युवराज! 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 मन्नू! तू घर जा यारा, मैं उस गाड़ी का पीछा करता हूँ। नहीं मन्नू, रुक रुक मन्नू, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, युवराज, युवराज, छोड़ो मुझे, लगे नहीं है, छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो साले को चल, कहाँ जा रहा है? गया। एक मुसीबत कम थी जो तू भी आ गया है? चरण सिंह पवनिया तेरा बाप है? बोलो। ये तेरा बाप है? हैं? और तेरे प्यो दा ना चरण है?
साला, और मेरा वीरा पैदा ही हुआ था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। देख लो, और साले ऐसे गोल खिलाए कि मरने के बाद भी मुझे चैन ना मिले। सुन लौंडे, ये रास्ता देख रहा है? चुपचाप इसको पकड़ और निकल जा यहां से, समझा? इस गांव में दोबारा मत दिखना। ओए, किसी को जरूरत नहीं है तेरी, समझा? अगर यहां दोबारा दिखा तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे, समझा? आप एक बार मेरे पापा जी या उनके परिवार से मिला सकते हैं? ओए, उसी के घर में रह रहा है और तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तेरा बाप कौन है और उसका परिवार कौन है? मिल लिया है भाई तू सबसे। तेरा प्यो कब का परलोक से धार गया है, अब तेरा कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो मेरे पापा जी की कलगी है। अरे नहीं है, ये मेरे पापा जी की कलगी है। मनु, मनु की मम्मी। अब समझ में आया तेरी भलाई यहाँ से भागने में क्यों है? क्योंकि मैं तेरा चाचा हूँ, कमीना चाचा, जिसका बचपन से एक ही सपना था, शाह बनने का। और उस ख्वाहिश को किसी की भी वजह से मैं मिटने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे उस किसी को मिटाना ही क्यों ना पड़े। नहीं, बोलो, जाएगा यहां से या फिर यही मिटा दो तुझे? बोल। माँ ने एक बात जरूर बताई थी कि मेरे पापा जी भी गंगोवाल से थे। वहाँ बरनाला में एक और परिवार है उनका, एक और बेटा है। चाहे हम सही थे या गलत, लेकिन अभी हमारी बीची को सहारे की जरूरत है मम्मी। उस लड़के को ढूंढना ही होगा मम्मी। युवराज, ये मेरा भाई है। आ जाओ पिती, तेरी कमी थी, अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया तू। अब तुम दोनों भाइयों को मैं एक साथ ही निपटा देता हूँ। साला रोज रोज की झिकझिकी खत्म, सारी कहानी यहीं खत्म कर दूंगा। युवराज, तू मेरा भाई है? मनु, मनु तू यहाँ से भाग जा। मेरे छोटे भरा, मेरी चिंता मत कर, तू भाग जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी इस लौंडे को यहाँ से निकलने देता, लेकिन नहीं, तुझे हर बात पे टांग अड़ानी होती है ना। तुम साले दोनों भाई एक ही जगह पे मिल गए, अब तुम दोनों का किस्सा यहीं खत्म कर देता हूँ। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अरे तू? हाँ, मैं हरजीत बाजवा। खिलौना नहीं, मर्दों का हथियार, और बच्चों के हाथों में अच्छा नहीं लगता। बहुत सोचा मैंने कि तुझे ये खेल खेलने दूं या नहीं, बहुत सोचा।
चरण का नाजायज बेटा है ना ये। है मानना पड़ेगा, तुम पवनियों ने घर पे ही फिल्में बना रखी है, बाहर के किसी आदमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुनो अरजीत, ये मेरे घर का मामला है, बीच में ना पड़। ओए, पवनियों से जुड़ा हर मामला बाजुआओं का मामला होता है। अगर तू इन दोनों को मार देगा तो तू बन जाएगा पवनियों का शाह, और तेरे सर पे शाह का ताज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। ओए भागो, वरना तुम्हें बचाना वापस कोई नहीं आएगा। भाग। अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश भी मत करना जगत। इन दोनों को अगर कुछ भी हुआ तो पूरे पिंड में पंचायत के सामने तेरे खिलाफ मैं गवाही दूंगा। ओए, जाओ यहां से। साले, ये तूने ठीक नहीं किया अरजीत। और ये तो कुछ भी नहीं है, सही तो अब होगा, तू बस देखता जा। मैं युवराज। थैंक यू हमें बचाने के लिए। कोई बात नहीं। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई ना वहाँ पे। दोस्ती का उसूल होता है, ना सॉरी ना थैंक यू। तुम अच्छे बच्चे हो, रब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मामा जी लीजिए। अरे पकड़िए ना, अरे पकड़िए भाई। कहाँ करे, कहाँ देख रहे हैं? पकड़िए, मारिए हमको। तो यहाँ मारिए और एक इधर मारिए ना। क्या करें? अरे यही सजा होने है हमरी। हम आज तक आपको समझा ही नहीं पाए ना कि का सही है और का गड़बड़ है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम आपको उस नाजायज बच्चा के बारे में बता दिए थे। कैसा कर लेते हैं आप ममान जी? इतना सारा गड़बड़ कैसा कर लेते हैं आप? हम आपसे कहे थे जाकर उस बच्चा को ढूंढने को, आप जाके मनुआ को सब कुछ बता दिए। ऊपर से उस हरजीतवा को भी मालूम चल गया। आप मोहल्ला में खड़ा होकर थोड़ा ढोल बजाकर बता देते सबको। हाँ तो क्या करता? उस बच्चे को यूं ही छोड़ देता? क्या बनने दूं उसको? हम ऐसा नहीं कर रहा भाई, पर उस मनुआ को नहीं ना मालूम चलना चाहिए था। अब आपका बेवकूफी की वजह से उस पिद्दी को सब पता चल गया है। अबू जाके सीधा घर में सबको बता देगा। आप बैठेगा यहीं पे खंडर में, बजाते रहिएगा तंबूरा। ठीक है, बैठा हूं। अब बताओ क्या करना मुझे? आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हम ही करेंगे। आप दिमाग मत चलाइए। और ये सुशीला इतनी जल्दी हार नहीं ना मानने वाली है। इसकी लीला अभी बाकी है। इसी बच्चे को इस्तेमाल करके सुशीला वापस घर में जाएगी। मम्मी, मम्मी, मम्मा, माँ, की होया? मैं पीछे को युवराज का सच नहीं बता सकता, पहले मम्मी को ही बताना होगा। हाँ,
कैसे हुआ ये सब? वो खेलते समय लग गई थी, पेट पे चढ़े थे हम सब। अगर लोगों को अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी एहसास होता तो उनकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना होती। आराम से। ध्यान से खेला कर पुत्र। जी। बीजी मुझसे बहुत नाराज है। ऐसे में उन्हें युवराज की सच्चाई पता चल गई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी।